HMPV क्या है? क्या ये कोरोना वायरस की ही नई शक्ल है? दुनिया में इसकी इब्तिदा कब और कहां से शुरू हुई? HMPV वायरस का दौरानिया कितने दिन होता है? इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं? क्या ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इस वायरस से मुतासरा लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है? वैक्सीन की गैर मौजूदगी में HMPV वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है? आलमी इदारे सेहत ने क्या हिदायत जारी की हैं? मुल्की और बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन इस बारे क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट हुआ है कि नहीं? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस के फैलाव के हवाले से क़यासराइयां चल रही हैं। इसका नाम ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस या HMPV से कहते हैं। माहिरीन कहते हैं कि यह वायरस कोरोना वायरस की तरह खतरनाक नहीं है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इससे बचा जा सकता है। चीन में इसकी वायरस फैलाव के हवाले से बात करें तो इसके फैलने बारे सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें सुन रहे हैं, जबकि इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलोर में 2 शीरखार बच्चों में इस वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में भी लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये वायरस उनकी ज़िंदगियों को कितना मुतासर कर सकता है। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरवी कहते हैं कि इस बारे में बहुत ज़्यादा तशहीर की गई है। ये वायरस 15-16 साल पहले दरियाफ्त हुआ था। ये एक मौसमी इन्फेक्शन है। ये आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के मामलात के साथ पाया जाता है और बच्चे इससे सबसे पहले मुतासर होते हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग विलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गेट्स फाउंडेशन के तहत अमेरिका के ग्लोबल हेल्थ डिवीजन से वाबस्ता हैं। उन्होंने खबर एजेंसी को बताया कि चीन से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक HMPV के अलावा दीगर वायरस और भी हैं। ये एक आम बात है कि मुख्तलिफ वायरसेस का मुरक्कब इंसान में इन्फेक्शन का सबब बनता है। उन्होंने मजीद कहा कि आमतौर पर इस तरह के इन्फेक्शन सर्दियों और बाहर के मौसम में ज़्यादा फैल सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इनके मुख्तलिफ असरात होते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस मामले पर पाकिस्तान में भी तिब्बी माहिरीन ख्याल करते हैं कि वायरस से निपटा जा सकता है और दुनिया के दीगर डॉक्टर्स से मुख्तलिफ आरा वो नहीं रखते। मुल्क में सेहत के उमूर की निगरानी करने वाले इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के तर्जमान डॉक्टर मुमताज़ अली खान कहते हैं कि ये कोई नया वायरस है और ये पहली बार 2001 में आया था। डॉक्टर मुमताज़ ने तस्दीक की कि इस मौसमी वायरस के पाकिस्तान में एक्टिव केसेस ज़रूर मौजूद हैं और मुल्क में इस वायरस के केसेस की निगरानी भी की जा रही है। NIH के तर्जमान डॉक्टर मुमताज़ के मुताबिक इस वायरस की अलामात भी नज़ले और ज़ुकाम से मिलती जुलती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये वायरस 5 साल से कम उम्र बच्चों, हामिला ख़वातीन, ज़ियाबितिस या कैंसर के मरीजों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक इस वायरस की पहली बार शनाख्त 2001 में हुई थी, लेकिन माहिरीन ने कहा कि ये इससे कई दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। आमतौर पर इसकी अलामात ज़ुकाम या फ्लू जैसी होती हैं। इसमें खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस का मुश्किल से आना शामिल है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है। CDC ने कहा कि ये वायरस हर उम्र के लोगों में सांस की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का सबब बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोगों को मुतासर करता है। इस वायरस की मुद्दत का दौरानिया 3 से 6 दिन है और बीमारी की मुद्दत वायरस से मुतासर होने की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये वायरस दीगर सांस के इन्फेक्शन की तरह है। CDC का कहना है कि इसके जायजे के आदाद शुमार से पता चलता है कि ये वायरस मौसम सरमा के आखिर और मोतदिल आबो हवा में मौसम बहार के दौरान सबसे ज़्यादा फाल होता है। ये वायरस छींक की बूंदों, करीबी ज़ाती राबते और वायरस से आलूदा इलाकों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। जबकि इंडिया के डॉक्टर रवि के मुताबिक ये एक मौसमी इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लुएंजा के साथ होता है। इसमें आमतौर पर बच्चे भी मुतासर होते हैं और बूढ़े भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन का इम्कान इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि कोरोना वायरस में होता है। इंडियन रियासत कर्नाटक के महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के एक तज्ज़िये से पता चलता है कि इंडिया में भी HMPV के केसेस में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। भारतीय वज़ीर सेहत दिनेश गुंडूराव की सदारत में महकमा सेहत के आला अहदेदारों की मीटिंग के बाद जारी करदा बयान में कहा गया कि तशवीश की कोई वजह नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर की सिफारिश की जाती है। डॉक्टर अनीश TS केरला वन हेल्थ सेंटर फॉर निपा रिसर्च एंड रेजिलियंस के नोडल ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि HMPV कोविड-19 से मुख्तलिफ है। कोविड एक नया वायरस था। इसकी वजह से किसी भी इंसान में दूसरे वायरसेस की तरह इसके खिलाफ खुद मुदाफ़त नहीं थी।
ڈاکٹر کانگ نے کہا کہ اگر ہم ایسے وائرسز کی درجہ بندی کریں جو بچوں کے لیے خطرہ ہیں تو میں RSV وائرس کو نمبر 1 وائرس کے طور پر رکھوں گا۔ سانس لینے میں تکلیف کی وجہ کی تحقیقات کے دوران HMPV کا پتہ چلا، اس لیے ابتدائی طور پر اس کے بارے میں زیادہ معلومات سامنے نہیں، لیکن اب یہ واضح ہے کہ HMPV ہے۔ RSV ایک عام لیکن انتہائی متعدی وائرس ہے جو دسمبر جنوری کے دوران اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں، ناک اور گلے کو متاثر کرتا ہے اور کمزور افراد میں سنگین بیماری یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر انیش اور ڈاکٹر کانگ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جب بچہ 5 سال یا اس سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو وہ اس وائرس سے مکمل قوت مدافعت حاصل کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کانگ نے کہا کہ اس وائرس سے دوبارہ انفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر ہلکا انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹے بچوں، بوڑھوں یا ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا ہے یا جن کو دائمی پلمونری بیماری ہے، یا پھر دوسرے لوگ جن کو کوئی مرض لاحق ہے یا ان کی قوت مدافعت کمزور ہے، ان کے لیے یہ طویل عرصے تک کھانسی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر وی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل انفیکشن سے بچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں میں نزلہ یا کھانسی کی علامات ہیں تو وہ سب سے بہتر کام یہ کر سکتے ہیں وہ گھر میں رہیں، کیونکہ HMPV کی روک تھام کے لیے کوئی اینٹی وائرل نہیں ہے۔ اگرچہ انفیکشن کا امکان کووڈ جتنا زیادہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ یہ انفیکشن ہجوم میں پھیلتا ہے، اس لیے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے گریز کریں۔ NIH کے ترجمان ڈاکٹر ممتاز بھی ایسا ہی مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس وائرس کے خلاف ویکسین تاحال نہیں بنائی جا سکی، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ چہرے پر ماسک پہنیں، بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، نزلہ زکام میں بھی فوراً کسی ماہر صحت سے رجوع کریں، اور ہاں دیکھنے والے بھی احتیاط کیجیے۔ آج کی ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔